स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक बेसिकली चलेगा वो मोल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट है क्या, क्लियर? मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर आज ले चलेंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट से पहले कुछ बातें होता है जो हम लोग को करना होता है। जैसे अगर हम बात करें इस यूनिवर्स की, ये यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स दो चीज से मिलकर के बना हुआ है। एक तो है वो मैटर से बना हुआ है और सेकेंड वन एनर्जी से बना हुआ है। मैटर और एनर्जी से मिलकर के ये यूनिवर्स बना हुआ है। तो अभी हम लोग एनर्जी का डिस्कशन नहीं करेंगे, हम लोग मैटर की डिस्कशन करेंगे। तो मैटर भी दो चीज से, एक प्योर फॉर्म और एक इम्प्योर होता है। मैटर भी दो तरीके, प्योर मैटर और एक इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर में देखा जाए तो दो चीज, एक एलिमेंट होता है एंड सेकंड वन इज कंपाउंड। एक एलिमेंट होता है और सेकंड वन इज कंपाउंड। एलिमेंट का अगर स्मॉलेस्ट पार्टिकल देखा जाए, स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात करें, स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात करें तो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है वो एटम्स कहलाता है। क्या कहलाता है? एटम्स। और इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल कहलाता है। इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल। तो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम और कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल कहलाएगा। अगर एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल तो एलिमेंट देखते हैं तो एलिमेंट्स जैसे एल्युमिनियम है, कि पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, दिस ऑल आर एलिमेंट। कंपाउंड देखते हैं, कंपाउंड की बात करें तो जैसे H2O है, CO2 है, HNO3 है, H2SO4 है, NaCl है। ये सब सारा का सारा कंपाउंड है। क्लियर? तो कंपाउंड क्या है और एलिमेंट क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे हम लोग। क्लियर? तो अब तक का यहाँ तक डिस्कशन हुआ। अब देखते हैं एटम। तो एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज नॉन एज एटम। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी मैटर का क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। वहीं पे मॉलिक्यूल की बात करें, मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स क्या है? इट इज मेड अप ऑफ मेनी, इट इज मेड अप ऑफ मेनी एटम्स इन डिफिनिट रेशियो। डिफिनिट रेशियो का एक कॉम्बिनेशन होता है, तब क्या बनता है? एटम्स बनता है। तब यहाँ पे हम लोग अब जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो मोल के बारे में डिस्कस करेंगे। मोल, नेक्स्ट टॉपिक है मोल। तो मोल क्या है? मोल जो है ए एसोसिएशन ऑफ नंबर है। मोल क्या है? एसोसिएशन ऑफ नंबर है ऑफ पार्टिकल्स। कहता है कि मोल इज एसोसिएशन of
नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर्स ऑफ पार्टिकल कहता है कि वन मोल जो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होता है। क्लियर? और इसी को हम लोग एवोगाद्रो नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल को क्या बोलते हैं? एवोगाद्रो नंबर। समझें? तब इसका क्या नाम बोलेंगे? एवोगाद्रो नंबर। और एवोगाद्रो नंबर जो होता है रिप्रेजेंटेड बाय किस चीज से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं Na से। किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? Na से। तो एवोगाद्रो हाइपोथेसिस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Na से। इसीलिए 1 Na इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। अब पार्टिकल्स हो सकता है, मे बी पार्टिकल आयंस हो सकता है, एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है। तब एक पार्टिकल्स हो सकता है क्या? 3 चीज, एटम्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, या मॉलिक्यूल हो सकता है। मॉलिक्यूल्स हो सकता है। तो 1 Na इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 Na इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। यहाँ पे 1 Na इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस। यहाँ पे 1 Na इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 Na इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। क्लियर? तो मोल है जो एसोसिएशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। 1 मोल रिप्रेजेंट करता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। इसको एवोगाद्रो नंबर भी बोलते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई Na। 1 Na is equal to 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स एटम हो सकता है, आयंस हो सकता है, और मॉलिक्यूल्स हो सकता है। 1 Na is equal to कितना होगा? 6.022 into 10⁻23 एटम्स। आयंस की बात करें तो 1 Na is equal to 6.022 into 10⁻23 आयंस। मॉलिक्यूल्स की बात करें तो 1 Na is equal to 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो सकता है। यहां तक लिखिए। तो पार्टिकल्स के फॉर्म में देखें तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स देखें। लेकिन 1 मोल वॉल्यूम्स के टर्म्स में देखें तो 22.4 लीटर्स होता है एट STP, स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर STP का मीनिंग होता है। तो ए क्या हो गया? ए वॉल्यूम्स के टर्म्स में हो गया। किसके टर्म्स में हो गया? वॉल्यूम्स के टर्म्स में हो गया। लेकिन अगर वेट के टर्म्स में देखें तो 1 मोल इज इक्वल टू जो होता है, तो एलिमेंट की बात करेंगे, एलिमेंट्स की बात करेंगे तो उसका एटॉमिक वेट के बराबर होता है। एटॉमिक वेट के बराबर होता है। और 1 मोल
अगर किसके बारे में बात करेंगे, कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड की बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि 1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट भी हो सकता है और नहीं तो मॉलिक्यूलर वेट भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो 1 मोल अगर पार्टिकल्स की बात की तो एवोगाद्रो नंबर के बराबर हुआ। वॉल्यूम की बात किए तो 22.4 लीटर्स हुआ। मोल, 1 मोल अगर एलिमेंट की बात करेंगे तो उसका एटॉमिक वेट के बराबर होगा, और 1 मोल अगर कंपाउंड की बात करेंगे तब उसको मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। Therefore 1 mole is equal to either atomic weight of element और molecular weight of compound। लिखिए इसको। अब आते हैं मोल। तो एक शॉर्टकट मेथड है, ऐसे शॉर्टकट मेथड होता नहीं है किसी भी चीज़ का, आपको न्यूमेरिकल बनाना ही पड़ेगा। तो मान लिया जाए यहाँ पे हम मोल को प्लेस करते हैं, क्लियर। तो मोल को प्लेस किए और यहाँ वॉल्यूम है और यहाँ पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स है और यहाँ वेट की बात करें, वेट। तो जैसे ही छोटे से बड़े की ओर आएंगे तो डिवाइड मारना पड़ेगा। अगर वेट से मोल आ रहे हैं तो एरो देखिए, वेट से किधर आ रहा है, मोल की ओर, तो एटॉमिक वेट में डिवाइड मारना पड़ेगा। वेट में मारना पड़ेगा, मान लीजिए गिवन वेट हो, गिवन वेट हो तो गिवन वेट में डिवाइड मारना पड़ेगा एटॉमिक वेट से और मॉलिक्यूलर वेट से, मॉलिक्यूलर वेट से। गिवन वेट हो, वेट अगर गिवन हो तब डिवाइड मारना पड़ेगा आइदर एटॉमिक वेट से नहीं तो मॉलिक्यूलर वेट से। लेकिन यही मोल से अगर एटॉमिक वेट की ओर चलना हो तब मोल में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मोल में, मोल में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या तो एटॉमिक वेट से नहीं तो मोलेक्यूलर वेट से, समझे। सिमिलरली अगर वॉल्यूम से हम लोग आते हैं मोल की ओर तो एरो देखिए, वॉल्यूम से आ रहे हैं मोल की ओर, तो वॉल्यूम में डिवाइड मारना पड़ता है 22.4 लीटर से। लेकिन मोल से अगर जा रहे हैं वॉल्यूम की ओर, तो मोल से वॉल्यूम की ओर जा रहे हैं तो मोल में मल्टीप्लाई करना पड़ता है 22.4 लीटर से। वॉल्यूम से मोल की ओर आएंगे तो वॉल्यूम में डिवाइड मारना पड़ेगा 22.4 लीटर से, और मोल से वॉल्यूम की ओर जा रहे हैं तब मोल में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 22.4 से। देन वी विल गेट वॉल्यूम्स ऑफ सर्टेन मैटर। सिमिलरली if we move from particles to mole, we have to divide by Avogadro number. It means 6.022 into 10 power 23 से डिवाइड मारना पड़ेगा, देन we will get moles। लेकिन मोल्स से अगर पार्टिकल की ओर मूव करते हैं तो मोल में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6.022 into 10 power 23 से। इट मीन्स
कि एक रिलेशन है वेट, वॉल्यूम और पार्टिकल्स के बीच में। कहीं भी कुछ मूव करना हो तो सबसे पहले आप मूव कीजिए, मोल के टुवर्ड्स मूव कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, वेट दिया हुआ है, बोलेगा कि सर्टेन वेट में वॉल्यूम कितना होगा, तो गिवन वेट से पहले हम डिवाइड मार लेंगे एटॉमिक वेट से। गिवन वेट में एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड मारेंगे, मोल मिलेगा। मोल में 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम मिल जाएगा। अगर उसी मोल में अगर इतना से मल्टीप्लाई करें अवोगाद्रो नंबर से तो पार्टिकल मिल जाएगा। अगर दूसरे तरफ देखिए, पार्टिकल्स दिया हुआ है, बोलेगा कि सर्टेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, उसको में वॉल्यूम कितना होगा। तो पार्टिकल्स दिया हुआ है तो सबसे पहले मोल की ओर मूव करेंगे। तो मोल की ओर मूव करने के लिए डिवाइड मारना पड़ेगा एवोगाद्रो नंबर से 6.022 इंटू 10⁻23। उसके बाद मोल पहुंच जाने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 लीटर से, देन वी विल गेट वॉल्यूम। और इफ वी विल मल्टीप्लाई मोल बाय एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट, वी विल गेट वेट। क्लियर? तो आप यहां से कहीं भी मूवमेंट शो कर सकते हैं, आपको मोल को पकड़े रहना है और इस फार्मूला को। क्लियर? राइट इट डाउन। तो मोल निकालने के लिए कुछ सर्टेन एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट याद रहना चाहिए और कुछ सर्टेन कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर वेट याद रहना चाहिए। देखिए, उसको मैं लिख देता हूं। मानते हैं ए एलिमेंट और इसका एटॉमिक वेट। तो हाइड्रोजन 1, हीलियम 4, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14, मैग्नीशियम की बात करें तो 24, एल्यूमिनियम 23, 27, सोडियम 23, के पोटेशियम 39, सल्फर 32, कैल्शियम 40, क्लोरीन 35.5, ये 40 है। तो these elements comes frequently in mole concept. So remember, these all atomic weight of particular elements. उसी तरीके से कंपाउंड है कुछ कंपाउंड और उसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलेगा, कंपाउंड और उसका मॉलिक्यूलर वेट। जैसे CO2 44, H2O 18, CaCO3 100, H2SO4 98। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ये तो जरूर। क्लियर? इसको लिखिए। तब हम लोग किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट निकालते कैसे हैं। तो कोई कंपाउंड है, मान लिया जाए H2O है, तो H2O में हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता, और कितना हाइड्रोजन है, 2।
और हाइड्रोजन से मूव कर रहे हैं ऑक्सीजन पे तो प्लस साइन, और ऑक्सीजन का 16, तब कितना हो गया 18 हो गया। ए वाटर का मॉलिक्यूलर वेट हो गया। अगर H2SO4 की बात करें तो हाइड्रोजन 1 लेकिन है कितना मॉलिक्यूल 2, प्लस में हाइड्रोजन से सल्फर की ओर मूव कर रहे हैं तो 32, सल्फर से ऑक्सीजन तो प्लस साइन, और ऑक्सीजन का 16 होता है और 4 है, कितना हो गया 98। उसी तरीके से CaCO3, कैल्शियम 40, कैल्शियम से कार्बन पे मूव कर रहे हैं तो प्लस साइन, और कार्बन का 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है और कितना है 3 है, कितना हो गया 100, कितना हुआ 100। इट मीन्स कि एक एटम से दूसरे एटम पे मूव करते हैं तो प्लस साइन देते हैं। इफ वी टॉक अबाउट HCl का 1 और क्लोरीन का 35.5, 36.5। HNO3 का देखें, HNO3 हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन का 16 लेकिन है कितना मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल, तो 48, 149, 14, 63। क्लियर। तो ये है कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट समेशन फॉर्म से निकालना, समिंग ऑफ एटॉमिक वेट, then we get molecular weight. So molecular weight is the sum of atomic weight. तो यहाँ पे एक और पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो मोल में सिर्फ मोल की बात नहीं करेगा, बहुत सारे चीज़ों की बात करेगा। यहाँ पे मानते हैं कि हम H2SO4 एक कोई एग्जाम्पल लें, तो H2SO4 तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 लिए। तो इस 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में देखो तो हाइड्रोजन कितना है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 atom of sulfur and 4 atoms of oxygen। क्लियर। तो किसी भी कंपाउंड जो है एसोसिएशन है एलिमेंट्स का, लेकिन एक फिक्स रेशियो में। अगर HNO3 की बात करें, HNO3 तो हाइड्रोजन कितना है 1, नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन कितना है तो 3 है। समझे। तो एक कॉम्बिनेशन है एक फिक्स रेशियो में। H2O की बात करें तो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 2 atoms of hydrogen and 1 atom of ऑक्सीजन है। क्लियर। तो ये एक फिक्स रेशियो में होता है और ये न्यूमेरिकल बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लियर। अब बात करते हैं मोल की। तो एक क्वेश्चन होना चाहिए, समझे। अगर एक कोई क्वेश्चन है, गिवन कंडीशन है कि इनटू 50 ग्राम ऑफ CaCO3 आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 निकालना है। 250 ग्राम्स में CaCO3 का कितना मॉलिक्यूल्स है वो निकालना है। 250 ग्राम्स में CaCO3 का कितना वॉल्यूम होगा वो निकालना है। तो एक हम फार्मूला ये बताए थे
कि यहाँ पे मोल होगा, ए पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स, वॉल्यूम, और यहाँ पे वेट होगा। तब वॉल्यूम ए सारे का रिलेशन बताए थे, सारे का रिलेशन बताए थे। तो इस रिलेशन से मूव करेंगे, इस रिलेशन से मूव करेंगे। दिया हुआ क्या है, 250 ग्राम CaCO3 है। तो 250 ग्राम CaCO3 है, इसको मैं किस चीज से डिवाइड मारेंगे तब मोल आएगा, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट से। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो वेट दिया हुआ है, मोल की ओर आना है। तो वेट दिया हुआ है, मोल की ओर आना है, तो मॉलिक्यूलर वेट पहले। तो मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 अभी हम लिखवाए थे कितना, 100 ग्राम। 100 ग्राम होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3। अब मोल निकालना है, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3। तब क्या करेंगे कि गिवन वेट है 250 ग्राम, आना है मोल की ओर, तब डिवाइड मारेंगे मॉलिक्यूलर वेट से, कितना हो जाएगा 2.5 मोल्स। अब मोल्स निकल गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3। क्या पूछा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3 पूछा। तो सेकेंड देखते हैं। तो मोल निकल गया, पार्टिकल्स की ओर मूव करते हैं तो एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। मोल है ना, हम लोग को मोल निकला, मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाद्रो नंबर में, तो पार्टिकल्स निकल जाएगा। तो मोल कितना है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ CaCO3। तब क्या होगा, मोल में मल्टीप्लाई कर दें किससे, एवोगाद्रो नंबर से, 6.022 10⁻23। तब मोल कितना आया 2.45 और 6.022 इंटू 10⁻23, तब कितना हो जाएगा बताइए, 15.055 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल को शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉल्यूम ऑफ CaCO3, वॉल्यूम निकालना है। तो मोल के पास तो आ चुके हैं, कहीं भी मूव कीजिए मोल की ओर मूव कीजिए। तो मोल्स हमारा है, वॉल्यूम की ओर आना है। तो मोल में 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम आएगा। इसलिए वॉल्यूम ऑफ CaCO3 क्या होगा, मोल में मल्टीप्लाई कर दें 22.4 से, तो मोल है कितना 2.5 इंटू 22.4, तब ये कितना हो जाएगा 56 लीटर होगा। तो इस तरीके से वॉल्यूम निकला, पार्टिकल्स निकला। तो आप लोग को क्या करना है कि वो फार्मूला पकड़ करके रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम उसी क्वेश्चन को मॉडिफाई किए। तो उसी क्वेश्चन को मॉडिफाई किए हैं, दिया कि 250 ग्राम ऑफ CaCO3 में आपको नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालना है, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन CaCO3 निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी निकालना है। तो हम लोग को फाइंड आउट हो गया था कि CaCO3 कितना मोल है, 2.5 मोल है, और इसका पार्टिकल्स मॉलिक्यूल कितना हो गया था, मॉलिक्यूल्स भी अभी निकाले हैं। तो मॉलिक्यूल्स हो गया था 2.5 इंटू एवोगाद्रो नंबर 2. इट मीन्स कितना आया था बताइए, 15.055 इंटू 10⁻23 आया था।
अभी देखे थे ना मल्टीप्लाई में। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन, सॉल्यूशन देखते हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स की बात करें तो एक मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन है? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक मॉलिक्यूल CaCO3 में 3 ऑक्सीजन एटम है, और टोटल कितना आया है इसके पहले वाला क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो 15.055 इंटू 10^23 आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ए नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है। उसी तरीके से नंबर ऑफ कार्बन एटम, सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात करें तो एक मॉलिक्यूल में कार्बन कितना? वन मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 कंटेन्स 1 कार्बन एटम, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा और टोटल कितना है मॉलिक्यूल्स? 15.055 इंटू 10^23 मल्टीप्लाई कीजिएगा, इतना आएगा आंसर। नेक्स्ट बोला नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक मॉलिक्यूल की बात करें तो उसको में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो कैल्शियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? कैल्शियम 40 होता है। कैल्शियम कितना होता है? 40। क्लियर? या अभी इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, अगला क्वेश्चन में इसको मूव करेंगे लेकर के। तो स्टेप बाय स्टेप और इस फार्मूला को याद रखना है, ट्रायंगुलर लॉ इसको बोलते हैं, तब आपको बहुत ही इजी हो जाएगा। अब देखिए मोल का फार्मूला, तो मोल का फार्मूला वही ट्रायंगुलर लॉ जो हम दिए हैं उसी से आएगा। तो मोल की फार्मूला देखते हैं। मोल्स गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट, इसके लिए 4 एलिमेंट के लिए। मोल्स फॉर कंपाउंड गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। इन टर्म्स ऑफ वेट हम लोग देखें, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड केस देखते हैं, मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के टर्म्स में मोल। तो मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम जो होता है, मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, 22.4 लीटर एट STP पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, दैट आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। थर्ड, मोल्स इन टर्म्स ऑफ मोल इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल, आयंस या एटम्स के टर्म्स में। तो मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10^23। पार्टिकल्स रहेगा तो पार्टिकल से डिवाइड मारेंगे, आयंस रहेगा तो आयंस से। इट मीन्स कि वो ट्रायंगुलर लॉ से ही ये सारा फार्मूला यहाँ पे आया। क्लियर? इसको लिखिए। देखिए अगर बात करते हैं मोल्स की, तो किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर वेट एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। रिलेशन, तो रिलेशन टॉपिक क्या होगा? रिलेशन बिटवीन पार्टिकल्स
पार्टिकल्स, वॉल्यूम्स और वेट। पार्टिकल्स, वॉल्यूम और वेट के बीच में रिलेशन देखें तो मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, किसी भी चीज का एटॉमिक वेट वो होगा 22.4 लीटर के बराबर होगा। क्लियर? या उसी को मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट जो होगा 6.022 इंटू 23 पार्टिकल्स के बराबर होगा। या एक और रिलेशन देखा जाए तो 22.4 लीटर ऑफ एनी सब्सटेंस जो कंटेन करेगा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो ये रिलेशन, ये तीनों के बीच में ये रिलेशन है। आपको इतना रिमेम्बर करना है, साथ में ही हम कुछ क्वेश्चन भी अटैच कर दे रहे हैं। और नेक्स्ट जो क्लास चलेगा, नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस जो करूँगा वो एटॉमिक वेट पे डिस्कशन होगा। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन होगा। नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो एटॉमिक वेट, पूरा डिटेल में एटॉमिक वेट चलेगा। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा, तभी आप लोग को समय समय पे मेरा सारा मटेरियल प्रोवाइड होते रहेगा। इसलिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चैनल का नेम है कॉन्सेप्ट क्लास बाय निहाल रंजन। एक चैनल का नाम है। क्लियर? थैंक यू।